आज हम स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के पहले हमें कुछ बेसिक्स चीज़ें जो उसके बाइनोमियल थ्योरम में साथ साथ में पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो आने वाली है उसको हमें डिस्कस करना है। बाइनोमियल थ्योरम जैसे आपको यहाँ पता चल रहा होगा, थ्योरम पढ़ना है हमें। थ्योरम में कुछ एक्सपांशन होंगे, उसके एक एक टर्म्स को हमको आगे पढ़ना है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें कुछ चीज़ों का होना चाहिए ताकि उस चीज़ों के कारण हम उसे फिर आसानी से पढ़ पाए। आपने ये चीज़ देखी होगी, एनसीआर कुछ लोगों के लिए नई भी होगी, कुछ लोगों ने इसको देखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्टिंग या चूजिंग आर थिंग फ्रॉम एन। मतलब अगर मेरे पास कुछ चीज़ें हैं तो उनमें से मुझे एन चीज़ें हैं, उनमें से आर चीज़ें मुझे सिलेक्ट करनी है, उसका मतलब होता है एनसीआर। तो सिलेक्शन या कहते हैं पॉसिबल वेज टू सिलेक्टिंग आर थिंग्स फ्रॉम एन। अगर ये एनसीआर इसको अगर देखा जाए तो हम लिखते कैसे हैं एनसीआर को? एनसीआर जैसे मैंने आपको कहा कि आर चीज़ें चुनना एन में से, अगर इसको हम अगर एक नंबर फॉर्म में देखें तो 7C अगर 3 है अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैसे, ये तो हमने कह दिया कि चूजिंग आर थिंग्स फ्रॉम एन मीन्स एनसीआर। अगर उसको हम नंबर फॉर्म में, जिसको हम प्रॉब्लम फॉर्म में कहते हैं, अगर देखेंगे तो आपकी आइडिया थोड़ी क्लियर होगी। एनसीआर का मतलब क्या होगा फिर अभी? 7CR आउट ऑफ 7 तीन चीज़ों का सिलेक्शन, आउट ऑफ 7 तीन चीज़ों का सिलेक्शन। तो उसको ही हम काउंटर पार्ट अगर देखें, इसका इसी चीज़ का काउंटर पार्ट अगर देखें तो क्या होगा? अगर 7 चीज़ों में से मैं 3 चीज़ों का अगर चुन रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है? उल्टा मतलब कि मैं 7 में से 4 चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा हूँ। समझ रहा है? देखिए मैंने क्या कहा, जैसे ये अगर मैं कहूँ यहाँ मैं 8 चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर मेरा बॉक्स है, बॉक्स में 7 अलग अलग गैजेट रखे हुए हैं, उनमें से मुझे 3 गैजेट चुनने हैं। चुनने मतलब आँख बंद करके तो चुनोगे नहीं, चुनते समय यू सी कि वहाँ 7 गैजेट रखे हैं लेकिन मुझे 3 ही चाहिए। इसका मतलब क्या हो रहा है? आपका दिमाग या आपकी सोच 4 चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा है, या कहेंगे हम रिजेक्ट कर रहा है। सही बात है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ अगर हमने कहा कि एनसीआर मतलब या ये मतलब 3 चीज़ें 7 में से चुनना, और ये क्या होगा? 4 चीज़ें रिजेक्ट करना। अगर NC3 इज इक्वल टू NC4 लिखा तो उसमें कुछ गलत होगा क्या? क्योंकि दोनों समय एक ही चीज़ कर रहे हैं। अगर NC3 मतलब 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे, 4 चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे। NC4 मतलब 4 चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो 3 चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे। ये दिखने के लिए तो सेम दिख रहा है। NCR इज इक्वल टू 7C3 इज इक्वल टू 7C4। लेकिन ये होता है क्या? ये तो मैं कह रहा हूँ आपको कि NCR, तो इसको अगर उसी टर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा मैं? N-R है ये N, ये R, ये N-R है। तो ये इक्वल है। हमें एक एक चीज़ों को ऐसे पढ़ना है, जैसे इस पे हम आने वाले हैं। ऐसे कुछ चीज़ें हमें याद भी रखनी है, जो नोटेशंस है सारे, ये सारे नोटेशंस है। NCR इज़ अ नोटेशन, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी खेल तो यहाँ चलेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़, ये होता है क्या, ये भी हमको प्रूफ करना है। लेकिन इसके पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे अगर छोटी छोटी चीज़ को हम लिखते हैं फिर एक एक चीज़ को आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ लिखा है NCR इज इक्वल टू NC(n-R), ये लिखा है। और NCR ये लिखा है, ये नोटेशन है, लेकिन इसका खुलता कैसे है? खुलने के बाद दिखता कैसे है?
सॉल्व कैसे होता है, तो हम इसको कहते हैं, मैं लिख लेता हूँ, बाद में आपको एक चीज़ और पढ़ानी है मुझे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये चीज़ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सही बात है। तो फैक्टोरियल के दो साइन हैं, ये ऐसे लिखेंगे तो भी फैक्टोरियल होगा, ये भी। बट अभी नई चीज़, नए टर्म का इनॉग्रेशन कहे या नए टर्म का इंट्रोडक्शन, दैट इज फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। फैक्टोरियल को मैंने कहा इज डिनोटेड बाय ये चीज़ या फिर ये, दोनों में से एक चीज़ होगी। जैसे तो हम मैक्सिमम जैसे ये चीज़ लिखते लिखते कोई साइन आ जाता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, इसको भी यूज़ किया तो भी कोई गलत नहीं है। तो ये फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल मतलब क्या? फैक्टोरियल मतलब क्या? तो फैक्टोरियल मतलब किसी जो भी फैक्टोरियल दिया होता है 1 2 3 4 10 15 20 40 50 n के ऊपर तो कुछ नहीं होता है। तो फैक्टोरियल मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 1। तो हम उसको एग्जांपल में लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा होता 3 फैक्टोरियल, तो इन 3 फैक्टोरियल को मैं सॉल्व कैसे करता? 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर n फैक्टोरियल होता तो n इंटू n माइनस 1, ऐसे करते करते वो बढ़ते रहते लास्ट में क्या होता, यानी लास्ट की वैल्यू आती 3 इंटू 2 इंटू 1। एकदम लास्ट में कहीं तो भी 1 आना है, वो 4 से 5 से कहीं से भी लिखो, तो n फैक्टोरियल का एक्सपेंशन होता। फैक्टोरियल मतलब सिंपल सी चीज़ हमें याद रखनी है, अगर फैक्टोरियल है तो उसका डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन अप टू 1। जब तक 1 नहीं आता तब तक उनको मल्टीप्लाई करना है। और कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू हमें होनी चाहिए याद, कुछ फैक्टोरियल हमें, यानी सारे फैक्टोरियल तो यानी जब आगे बढ़ता है तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता है, लेकिन इसी में कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। और ये चीज़ हम जब पढ़ते हैं, ये NCR NPR, इसको हम आगे बढ़ेंगे, बाद में इसके बारे में कुछ लिखेंगे और। लेकिन फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल की कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ स्पेसिफिकली याद रखने वाली है। बिकॉज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, याद रखना होगा हमें। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इंटू एक ही टर्म है। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्या हुआ 6। 4 फैक्टोरियल के समय में इतना करते बैठूंगा क्या, 3 इंटू 2, मुझे पता है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 6, उनमें क्या बढ़ेगा 4। अगर 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास 6 है और मुझे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इंटू 4 बढ़ेगा, तो 6 इंटू 4 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगा 24 इंटू 5, कितना होता है 1 2 0। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, इसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन 7 2 0, 7 2 0। 7 फैक्टोरियल 7 2 0 इंटू 5040, क्या होगा 5040। इतनी तो भी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। मतलब इसलिए नहीं, इसकी आगे के भी वैल्यू आप याद करते हो तो इस यानी कोई गलत चीज़ नहीं है, वो तो और अच्छी होगी। लेकिन इतनी भी अगर हमें वैल्यू पता है तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं तो उस समय हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। देखिए हम
ये चीज़ को पढ़ रहे हैं तो JEE मेंस हो या एडवांस, उसमें आने वाला सवाल हमें अगर वो सवाल दिया तो उसको घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट देने नहीं है, कुछ मिनट में सॉल्व करना हो सकता है। कुछ सवाल तो ऐसे हो जब ये कुछ नोटेशन पढ़ेंगे तो वो वैसे ही फॉर्म में अगर आता है तो यू विल क्लिक, टिक कर दोगे, जैसे हम कहते हैं कि विदिन 10 सेकंड में आंसर आएगा। बट उसके लिए ये कुछ फाउंडेशन वाली चीज़ होती है, या कहते हैं बेसिक्स चीज़ें बहुत स्ट्रांग चाहिए। हमने फैक्टोरियल पढ़ा। फैक्टोरियल मतलब मैंने आपको समझाया था, फैक्टोरियल मतलब अगर कोई भी फैक्टोरियल, जैसे 7 फैक्टोरियल है तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इनका मल्टीप्लिकेशन। तो लेकिन ये जब मैंने फैक्टोरियल लिखी तो हर बार मुझे करना नहीं पड़ा। 2 था, 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 था तो × 4 किया, × 5 किया, × 6 किया, × 7 किया, × 7 किया। तो ये फैक्टोरियल की वैल्यू आप लिखिए। हम NCR को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके कुछ नोटेशन और कुछ चीज़ें बताएंगे। तो ये हुआ फैक्टोरियल, मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम जो NCR का खेल खेलने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन जल्दी आसानी से होने वाले हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें फैक्टोरियल पता होना चाहिए था, तो हमने फैक्टोरियल को समझ लिया है। अब हम NCR के आगे चलते हैं और ये चीज़ को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। हम मैक्सिमम चीज़ें प्रूफ करेंगे ताकि ये ना हो कि ये कहाँ से आया। लेकिन अब इसमें हमने लिखा था NCR का मतलब सिलेक्टिंग या चूजिंग R थिंग फ्रॉम N। ये हमने पढ़ा, आप लिख लेना आप, सिलेक्टिंग R थिंग्स फ्रॉम N। दूसरी चीज़ याद रखना, वेयर N एंड R आर द नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। n और r की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो अभी हम एक आधा देखते हैं कि NCR को खोलते कैसे हैं। तो हमने लिखा था यहाँ थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो खोला हमने इसको सॉल्व करने का तरीका, और इसमें मैंने बता दिया है आपको n एंड r आर द नेचुरल नंबर्स। n एंड r आर द नेचुरल नंबर्स। और ये चीज़ क्या होती है, सिलेक्टिंग r थिंग्स फ्रॉम n, या फिर हम कहते हैं रिजेक्टिंग n माइनस थिंग्स फ्रॉम इसी चीज़ में, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, 10C4 NCR 10C4। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखा था मैंने, n माइनस r, डायरेक्ट लिखो या लिख लेता हूँ, ठीक है। 10 माइनस 4 फैक्टोरियल तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। सही है, ओके। 6 फैक्टोरियल। अभी इसको सॉल्व करना है। ये तो लिखना हम सीख गए, लेकिन सॉल्व करना भी सीखना पड़ेगा हमें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, अरे क्यों रुक गया मैं यहाँ। देखिए, मैथ्स का मतलब होता है थोड़ा हमें मतलब भी बनना पड़ेगा। अरे हम पूरा लिखते रहेंगे, हमारी अगर 100 फैक्टोरियल आता है तो कॉपी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नंबर ख़त्म नहीं होंगे। तो हमें हमारे हिसाब से, मेरे मुताबिक नंबर को यूज़ करना पड़ेगा। अभी यहाँ क्या था, नीचे 6 फैक्टोरियल था, इसलिए मैंने 6 फैक्टोरियल पे रोक दिया। इसलिए रोका ताकि मैं उसको
उड़ा सकूं। अभी नीचे क्या बचा है, 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, मुझे दिख रहा है 6 चले गए घर। तो अभी ऊपर क्या था, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे हम, ये कैसे खुलेगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो खुलते समय क्या दिख रहा है, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 हो गया। तो क्या बचा, 10 इंटू 3 इंटू 7। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 210, 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 10, 210। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अगर ऐसे दिखता है तो मुश्किल था, लेकिन इसको ही हमने सही ढंग से सॉल्व किया तो ऐसे आता है। इसको कॉपी कीजिए, लेकिन हम इसके पहले ये वाली चीज़ को प्रूफ कर देंगे। ये आंसर आया था 210, 10C4। हमारे मुताबिक जो हमने कहा था, इसके मुताबिक क्या होगा, 10C4 इज इक्वल टू 10C6। कहा है हमने NCR इज इक्वल टू NC, N माइनस R, N मतलब 10, R क्या मतलब 4, तो क्या आएगा 6। अभी हमारे पास 10C4 की वैल्यू है कितनी है, 210। अभी हमारे पास कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, 10C6। तो 10C6 को कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सेम चीज़ आई है नीचे, तो सॉल्व करने की ज़रूरत है मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा, 210। सो दिस इज प्रूवन। प्रूव हो गया कि NCR इज इक्वल टू NC, N माइनस R। देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए सेम चीज़ आई है। हम वही करेंगे, इसको खोलेंगे, 6 को कैंसिल करेंगे, फिर 4 3 2 1, तो आंसर वही होगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जगह बदली है, उससे कुछ हुआ नहीं है। कटते समय 6 फैक्टोरियल पहले कटेगा, फिर 4 3 2 1, तो आंसर 210 ही आएगा। तो देखते समय हमने जो लिखा था ये हमारा प्रूफ भी हो चुका है। ये आप कॉपी कीजिए और कुछ प्रॉब्लम अभी आप सॉल्व कीजिए। ओके, तो मैं अभी कुछ प्रॉब्लम देता हूँ, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ये बेसिक चीज़ें आती है, ये मैं इसको रखता हुआ, ऐसे हमें एक एक निकालनी चीज़ें, जो हमारे काम की चीज़ें हम उसको रखेंगे वहीं पे। आप मुझे बताइए 8C3 सॉल्व कीजिए फास्ट। 8C3 बताइए मुझे, बाद में 6C2 बताइए, 14C14 बताइए, 5C0। कोशिश कीजिए और स्पीड बढ़ाइए, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है कि समय लगेगा इतना, स्पीड बढ़ाइए। 8C3। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपना यानी ये चीज़ को इतनी प्रैक्टिस करें कि हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत ना पड़े। देखिए मैं आपके सामने, हम सोचते हैं, सोचना ज़रूरी है, ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, इसका ही कनेक्शन पढ़ेंगे PNC, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो इन चीज़ों में सोच ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये सोच को अगर हमने वैसे डेवलप किया तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। जैसे अभी 8C3 का मतलब हमें पता है क्या है, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या होगा 3 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 5। तो मुझे पता है कि 5 कटने वाला है, लेकिन इसका मतलब मैं ऊपर क्या लिखने वाला हूँ, 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 7 इंटू 6, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे याद है, क्या है 6। थोड़ी देर पहले हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 तक वैल्यू लिखी, 6 गेट कैंसल,
तो आंसर 56। पता नहीं आपका आया या आपने किया नहीं किया, लेकिन हम इस चीज़ को विदाउट हैंडलिंग आप कर सकते हो, और ये अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। वैसे 6c2 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 2 का 2 तो 4 4 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा 6 इंटू 5 तो 2 3, तो आंसर क्या होगा 15। ओके 14c14 ऊपर 14 फैक्टोरियल, नीचे 14 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 14 माइनस 14 0, तो 14 14 गेट कैंसल, क्या आएगा आंसर 1। 5c0 5c0 5 ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, n माइनस आर 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, तो 5 5 1 करते हैं, डोंट वरी। ये मेरा कहना है, ये तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, आप भी आंसर निकालोगे, बट जो मैंने अभी कहा विदाउट यूजिंग पेन बाय आइज एंड आपका जो सुपर नेचुरल दिमाग, ये दोनों चीज़ों से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और मुझे लगता है ये अगर आप कोशिश करेंगे तो इसका फ़ायदा अभी नहीं तो आगे वाले समय में भी होगा। यू कैन थिंक so many logical things that will increase your creativity। सिर्फ मैथ्स नहीं तो पूरी सोच में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और वैसे भी यू आर बडिंग इंजीनियर्स, सो इंजीनियर हैज़ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, इंजीनियर्स हैज़ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और ऐसी चीज़ें तो बहुत ईजी है। चलिए हम करते हैं इसको। 8c3 को कैसे लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो क्या होता 8 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, गेट कैंसल, या सॉरी यहाँ 7 नहीं लिखा हमने, 8 इंटू 7, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या होता। देखो मैंने बहुत फास्ट बताया, लेकिन मुझे लगता है कि ये फास्ट भी नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अभी जो हमने सोचा था ये फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज बहुत धीरे हम कर सकते हैं। क्या बोलेंगे सर 8 फैक्टोरियल बाद में r फैक्टोरियल अपॉन r n माइनस r, 8 माइनस 3 मतलब 5 फैक्टोरियल। तो फिर इसको लिखा सर हमने, इसको तोड़ा, तोड़ा मतलब खोला है, तोड़ा तोड़ेंगे तो नहीं खोलेंगे उसको, खोलते समय कैसे खोला हमने 8 इंटू 7 इंटू 6, सर 5 3 2 होता, लेकिन नीचे हमें इसका भाई दिख रहा है, दोनों मिलके जाने वाले हैं बाहर, तो हमने इसको 5 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 5 फैक्टोरियल था ही, लेकिन 3 को फिर हमने खोला है उसको 3 2 1, ये 5 5 चले गए अपने घर, तो यह बचा नीचे 3 इंटू 2 मतलब 1 6 होता है, ऊपर भी 6 हमें दिख रहा है, तो 6 को और काट दिया, तो ऊपर बचा था 8 इंटू 7, तो उसका आंसर आता है 56। वैसे फिर 6c2 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो क्या 2 इंटू 1 मीन्स 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 4 गेट कैंसल, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आया 15। अब ये चीज़ होगी। अब ये दो चीज़ थोड़ी ध्यान से देखना है, कैसे होता है, लर्निंग आनी चाहिए हमारे प्रॉब्लम में से। हम बेसिक्स को ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ लर्निंग क्यों, मतलब ये हमारी पहले लर्निंग आ चुकी है कि NCR इज इक्वल टू NCR R माइनस एन कि N माइनस आर, N माइनस आर। तो अभी यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है 14c14, तो क्या लिखा 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल, यानी यहाँ क्या था 14 माइनस 14, तो ये 0 हो गया, तो आंसर आया 1। और इसको भी वैसे ही किया, क्या था 5c0, ऊपर क्या था 5 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल, और यहाँ क्या था 5 माइनस 0
5 फैक्टोरियल, दोनों भी सेम है इसलिए भी 1। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर 14 की जगह मैं बोलता 101 C 101 तो आंसर निकालने में बहुत समय लगता क्योंकि 101 है लगता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या लिखा है 101 C 101। तो क्या होगा, ये 14 हो, 101 हो या NCN हो, क्या हो, NCN हो, आंसर विल बी सेम। तो ये हमारी सेकंड लर्निंग क्या आ रही है, NCN इज इक्वल टू 1, इसी से आ रही है। 14 की जगह 12 भी होता तो कुछ फर्क पड़ता, 11 होता फर्क पड़ता, जैसे आपका कुछ पसंदीदा नंबर हो तो 786 होता तो क्या फर्क पड़ता, नहीं, बिकॉज N और R की वैल्यू अगर सेम होती है तो NCN इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, ये चीज़ें याद रखनी। फिर इस चीज़ को देखिए आप, 5C0 के जगह अगर 20C0 होता तो 20C0 भी होता तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं, उसका भी आंसर क्या होता। तो क्या लिखेंगे, NC0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। देखो हम ये चीज़ क्या लिख रहे हैं कि ये हमारी फाइंडिंग्स आ रही है, हमारी लर्निंग्स आ रही है कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये दोनों सेम है। NCN इज इक्वल टू 1, NC0 इज इक्वल टू, तो ऐसी अगर चीज़ हमें दिखती है, कई अगर मिल जाता है 21C21, वैसे C दिखते ही हमारी हार्ट बीट बढ़ेगी, अरे यार 8 × 21 × 20 × 19 18 कितना बड़ा करना पड़ेगा, नीचे कुछ कट रहा है क्या देखना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे फॉर्मेट होंगे, दे विल गिव अस आंसर वेरी फास्ट। लेकिन कब, जब हमें ये चीज़ पता होगी तब, नहीं तो यार सर ने तो पढ़ाया था कि ऊपर को भी खोलना है नीचे भी खोलना है, मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है, ये तो कुछ दिख नहीं रहा है। सो दैट टाइम वी वेस्ट आवर टाइम और फिर कन्फ्यूजन बढ़ते हुए हम मिस्टेक्स भी करते हैं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लीजिए। और हमने NCR और NCN-R में और एक चीज़ अगर हम देखें तो देखिए क्या हो सकता है। जैसे अगर एक आधा सवाल है NC3 लिखने की जरूरत नहीं, एक आधा हम लेते हैं अगर 10C3 जो प्रॉब्लम लिया था और 10C7, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, NCA इज इक्वल टू NCB अगर है तो और एक चीज़ हमारे साथ आती है, दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू N। समझे? देखिए ऊपर N है, 10 है, ये दोनों की एडिशन 10 हो रही है। ये कभी कभी क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में हम थोड़ा मार खा लेते हैं कि ये दिख रहा है बट फिर ये नई चीज़ दिखती है तो कैसे होता है। तो देखिए NC मतलब दोनों ऊपर सेम है, नीचे इन दोनों की अगर इज इक्वल टू कब होंगे, जब वो दोनों की एडिशन N होगी, क्योंकि N-R मतलब R गेट कैंसिल, तो क्या मिलता है, N मिलता है। ये एडिशन ऐसी होगी ना, N प्लस यहाँ क्या है, R प्लस N-R गए तो क्या मिला, N। वही लिखा है हमने, A प्लस B इज इक्वल टू N। अगर ये उधर चले जाएंगे, ये अगर ये B है, A प्लस B इज इक्वल टू N हो जाएगा। तो ये भी याद रखिए कि जब NCA इज इक्वल टू NCB होगा उस समय क्या होगा, A प्लस B इज इक्वल टू N। इसके हम कुछ प्रॉब्लम भी ले लेते हैं, इसको लिखिए।
बताइए मुझे, ऐसे अगर प्रॉब्लम है क्या होगा? 12C3 प्लस 12C, यहाँ अगर मैंने B लिया तो फाइंड वैल्यू ऑफ B। मेरे हिसाब से तो आपने देखे बरोबर आंसर बताना चाहिए। क्या होगा आंसर? क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 3 मतलब A हुआ प्लस B इज इक्वल टू n कितना है? 12। सो B इज इक्वल टू 12 माइनस 3। क्या होगा आंसर? 9। हमने ये आंसर निकाला, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? इज इक्वल टू होती तो हम n इज इक्वल टू a प्लस b लिखते ना। ओके, सो वैल्यू b की क्या आएगी? 9। चलो और कुछ नई चीज पढ़ते हैं, यानी एक फिर बाद में प्रॉब्लम करेंगे तो मजा आएगा। अगर ऐसा कुछ है NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR 1, तो ये चीज क्या होगी? तो इसका आंसर ऐसे होगा NCR प्लस 1। क्या है ये? नई चीज देखने को मिल रही है हमें। NCR प्लस NCR माइनस 1, तो इसका आंसर क्या होगा? N प्लस 1 CR। तो देखिए पैटर्न, देखिए क्या होगा अगर ऊपर वाली चीज सेम है। क्या है? ऊपर वाली चीज सेम है और नीचे में एक का डिफरेंस है। पैटर्न होता है किसी चीज का, पैटर्न से ही फॉलो करते हैं तो वो लागू होता है। क्या होना चाहिए? ऊपर वाली चीज सेम, नीचे में एक का डिफरेंस। तो क्या होगा? ऊपर में एक मिला लेंगे, ऊपर में एक मिलाएंगे, नीचे में बड़ा वाला रखेंगे। क्या किया हमने? ऊपर वाली चीज सेम है, नीचे में एक का अंतर है। ऊपर से नीचे में एक का अंतर, तो आंसर क्या होगा? ऊपर में एक मिलेगा और यहाँ बड़ा वाला लिखेंगे। एग्जाम्पल, डोंट वरी, प्रॉब्लम लेंगे तो हमारा यहाँ का कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। कैसे लिखते हैं हम? 5C3 प्लस 5C2, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए इसके हिसाब से? 6C3। फॉलो हो रहा है? n ऊपर वाले सेम, नीचे में एक का अंतर, ऊपर वाले सेम, नीचे में एक का अंतर, तो आंसर क्या? ऊपर में एक मिलाया, 5 प्लस 1 6, यहाँ से बड़ा वाला लिया 3। चलिए करिए सॉल्व, अभी आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। 5 3C का मतलब कितना? 5 3C फास्ट होना चाहिए। 5 इंटू 4, 3 गेट कैंसल, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 4 है तो 10। 5 3C की वैल्यू 10। चलो हम पहले लिख, बाद में आप देखते हैं क्या करते हैं। 5C2 की वैल्यू भी क्या होगी? अरे बच्चों, NCR माइनस 1, N माइनस R, सेम चीज नहीं है क्या ये? दिस इज एंड दिस इज सेम चीज है। जैसे हमने ये भूल गए आप, 10C3 इज इक्वल टू 10C7, सही बात है। तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 10। अभी इसको सॉल्व करो। 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 3 गेट कैंसल, 3 का मतलब 6 6 गेट कैंसल, 20। और ये भी कितना है? लेकिन डोंट वरी, हम सॉल्व करेंगे इसको। लेकिन मेरा कहना है कि विदाउट, जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि पेन न उठाते हुए भी हम ये आंसर निकाल पाए।
यह प्रूफ हो रहा है कि 20 इज इक्वल टू 20, मतलब ये जो मैंने कहा था ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का डिफरेंस, तो आंसर क्या होगा, ऊपर में एक मिलेगा, नीचे में बड़ा वाला आएगा। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, गेट कैंसल 2, तो ये 10 हुआ। तो ये भी सेम है, मतलब इसको मैं 20 लिख लेता हूँ, इसकी भी वैल्यू सेम होगी, तो ये 20 हो गया। अब इसको ही सॉल्व करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 गेट कैंसल, 3 2 6, 6 5 2 20। तो वही चीज़ जो हमने अभी बोली थी वही चीज़ यहाँ आई है। ओके, और एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, बताता हूँ मैं आपको। नोटेशंस को बड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। हमें पता है कि NCR एक नोटेशन है। जैसे मैंने फैक्टोरियल डिनोट करने के 2 तरीके आपको बताए, 2 तरीके बताए, एक ये हम कर रहे हैं अभी, और एक एक्सक्लेमेटरी साइन आपका आता है। तो वैसे ही इस चीज़ को भी आपको लिखना पड़ेगा, बाद में हम लिख लेंगे नहीं तो। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ अभी सारी चीज़ को। NCR हमने अभी तक कैसे लिखा है, NCR अगर मैं कहूँ कि NNR मतलब भी क्या होगा, NCR। और आप देखेंगे जब JEE मेंस या हो एडवांस, तो IIT वाले सिंपल चीज़ पे ध्यान नहीं देते, वो चाहते हैं कि आपके माइंड को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, ऐसा लिखेंगे। हो सकता है ऐसा भी लिखेंगे, ऐसा भी लिखेंगे, तो उस समय हमें डरने की ज़रूरत नहीं। NCR मतलब NR। ये आप ऐसे लिखते हो ना, ऐसे जैसे उस मैसेज वगैरह होता है, ऐसे जैसे कि ये मुझे लगता है जैसे ये खरगोश के कान हो या बिल्ली के 2 ऐसे दिख रहे, तो वैसे लिखते हो आप, वही चीज़ है, वही चीज़ है, वैसे ही लिखा है। ये याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि दिस इज वो कान है किसके, रैबिट के, रैबिट के कान, हम NCR को रैबिट के कान जैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, NCR। ये हमें अभी पता है, अभी हम थोड़े देर से यही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं, NCR NCR, लेकिन ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, तो अभी तक हमने इतना पढ़ा, तो एक कर लेते हैं IIT का क्वेश्चन, देखते हैं आप कितना सीखे हो। रेडी? if 2 less than equal to R and less than equal to N, then क्या निकलना है आपको, क्या खरगोश के कान आ गए। देखो ये IIT यानी JEE जिसको कहते हैं हम, 2000 का सवाल है। देखते अभी आप, हमने जितना पढ़ा है उनमें आप क्या करते हो। प्लस 2 NR minus 1 NR minus 1 प्लस NR minus 2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या है, IIT 2000 का सवाल। आपके ऊपर ही हमने अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया कि NCR को हम ऐसे डिनोट कर सकते, तो उसी चीज़ में सवाल आ गया। सोचना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था, these chapters
आर वो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगी, आपकी सोच को बढ़ाएगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ, इसको मैं मेरे मुताबिक कैसे लिख सकता हूँ, जो मुझे फॉर्म पता है। जो चीज़ें मुझे पता है उसी चीज़ में मैंने किसी को ढाल दिया तो मेरा काम तो इजी होगा। तो ये मेरे फॉर्म में दिख रहा है क्या, नहीं या हाँ, या आपको पता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मेरा फॉर्म तो मुझे बनाना पड़ेगा। क्या था मेरा फॉर्म? ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का अंतर। ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का अंतर। अगर ये चीज़ मुझे दिख रही है और नहीं भी दिख रही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये भाई साहब आ गए, ये दिख रहा है ना मुझे, ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का अंतर, लेकिन ये दो भाई साहब आ गए और इन्होंने कह दिया स्टॉप, मैं हूँ, तुम हो, हम आपका पूरा रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपको थोड़ा और ज़्यादा आदर देते हैं। क्या आदर देंगे? देखिए हम क्या करेंगे अभी, एन आर प्लस, ये भाई साहब ने ऐसे आगे ऐसे लिखा, हम आपको बोलेंगे सर आप एक सीट पे क्यों बैठे हो, हम आपको 2 सीट देते हैं। इनको हम करेंगे सेपरेट। क्या लिखेंगे? एन आर माइनस 1 प्लस एन आर माइनस 1। ट्वाइस को मैंने, यानी ये भाई साहब हमें तकलीफ देने की सोच रहे थे, हमने उनको बहुत आदर सम्मान दे दिया, उनको सेपरेट। लेकिन उनको ये नहीं समझ रहा है, हमने हमारे मतलब के लिए, हमारे फॉर्म के लिए इनको सेपरेट कर दिया। और यहाँ क्या होगा? एन आर माइनस 2। तो अब क्या दिख रहा है? ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का अंतर। तो क्या लिखेंगे? एन प्लस 1, और यहाँ क्या होगा? आर। और यहाँ क्या दिख रहा है? ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का अंतर दिख रहा है ना, आर माइनस 1 एंड आर माइनस 2, एक का डिफरेंस। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? आर माइनस 2 नहीं, आर माइनस 1। तो क्या लिखेंगे? एन प्लस 1 आर माइनस 1। यह भी सेम दिख रहा है, ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का डिफरेंस। तो आंसर क्या होगा मेरा फाइनल? नीचे वाला एक का डिफरेंस है, ऊपर वाला सेम है, तो n प्लस 1 प्लस 1। तो क्या होगा? n प्लस 2 अपॉन बड़ा क्या है? r। बहुत डिफिकल्ट था सवाल, लेकिन सोच देखिए, इसने आपकी सोच रोक दी थी। हमें अभी प्रॉब्लम को तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन अभिमन्यु जैसे नहीं कि तोड़ के अंदर गए और वापस नहीं आए। हमें अंदर जाके वापस आना पड़ेगा विथ आंसर, जो अभी हमने यहाँ लाया। आंसर आया हमारा n प्लस 2 अपॉन r। लिखिए, इसके बाद और थोड़ा तकलीफ देय सवाल हम करते हैं।